नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी फीचर की, जिसे कहते हैं सर्किट ब्रेकर्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बाजार को बहुत बड़े उतार चढ़ाव से बचाता है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात साफ कर दें। इस विश्लेषण में जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के लिए है। इसे किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे बाजार के जोखिम को। फिर जानेंगे कि ये सर्किट ब्रेकर्स आखिर हैं क्या। इसके बाद देखेंगे कि इंडेक्स और स्टॉक सर्किट में क्या फर्क है। फिर कुछ जरूरी अपवादों पर भी बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी होगा, ये देखने के लिए कि हमने कितना समझा। तो पहला सेक्शन, बाजार का जोखिम। चलिए समझते हैं कि मार्केट में अचानक से जो ये बड़ी हलचल होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों बन जाती है। देखिए, अक्सर सुनने में आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है। अब ऐसा क्यों कहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है बाजार में होने वाला जबरदस्त उतार चढ़ाव। ये इतना ज्यादा हो सकता है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए मार्केट रेगुलेटर्स ने कुछ इंतजाम किए हैं। और यहीं पर एंट्री होती है सर्किट ब्रेकर्स की। आप इन्हें बाजार का एक तरह का बिल्ट इन ऑफ स्विच समझ सकते हैं, जो जरूरत पड़ने पर इस बेहिसाब तेजी या मंदी पर एक ब्रेक लगा देता है। तो ये सर्किट ब्रेकर होता क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ना हमारे घरों में लगे बिजली के सर्किट ब्रेकर जैसा ही है। जैसे घर में बिजली के ओवरलोड होने पर स्विच अपने आप गिर जाता है, ठीक वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज में जब कीमतें एक तय लिमिट से ज्यादा घटती या बढ़ती हैं, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग को ही रोक देता है। इसका सीधा सा मकसद है कि लोग घबराहट में आकर गलत फैसले ना लें। अब इसमें एक और मजेदार बात है। सर्किट भी दो तरह के होते हैं। पहला है अपर सर्किट। ये वो सबसे ऊंची कीमत है जहां तक कोई स्टॉक एक दिन में जा सकता है। जब कोई स्टॉक इस लेवल को छू लेता है ना, तो मार्केट में सिर्फ खरीदार ही खरीदार होते हैं, बेचने वाला कोई नहीं मिलता और बस ट्रेडिंग रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ है लोअर सर्किट। ये वो सबसे नीची कीमत है जहां तक स्टॉक एक दिन में गिर सकता है। जब ऐसा होता है तो मार्केट में सिर्फ बेचने वाले होते हैं, कोई खरीदार नहीं मिलता और ट्रेडिंग फिर से रुक जाती है। चलिए अब अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, पर यह काम कैसे करता है? क्योंकि देखिए, पूरे बाजार के लिए, यानी सेंसेक्स निफ्टी जैसे इंडेक्स के लिए और किसी एक अकेले स्टॉक के लिए सर्किट ब्रेकर्स के नियम काफी अलग होते हैं। तो दोनों के नियमों में क्या फर्क है, जरा समझिए। सेंसेक्स या निफ्टी जैसे पूरे मार्केट के इंडेक्स के लिए सर्किट की लिमिट सेबी तय करता है। ये लिमिट्स हैं 10%, 15% और 20%। वही किसी एक अकेले स्टॉक के लिए जो लिमिट होती है, जिसे हम प्राइस बैंड भी कहते हैं, उसे खुद स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई या बीएसई तय करते हैं। ये बैंड 2%, 5%, 10% या 20% का हो सकता है। तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि नियम बनाने वाली संस्था और लिमिट के प्रतिशत दोनों ही अलग अलग हैं। अब जैसा हर नियम के साथ होता है, यहां भी कुछ अपवाद हैं। मतलब कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां ये सर्किट वाले नियम लागू ही नहीं होते। तो इस सेक्शन में हम उन्हीं को जानेंगे। यहां दो बड़े अपवाद हैं। पहला, वो स्टॉक्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड होते हैं, उन पर कोई प्राइस बैंड या सर्किट लिमिट नहीं लगती। और दूसरा, जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है और पहली बार मार्केट में लिस्ट होती है, तो लिस्टिंग वाले दिन उस स्टॉक पर कोई सर्किट लिमिट नहीं होती। याद होगा बर्गर किंग का आईपीओ? उस दिन स्टॉक किसी भी हद तक ऊपर या नीचे जा सकता था, क्योंकि कोई लिमिट थी ही नहीं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखने का टाइम आ गया है। चलिए एक छोटे से क्विज के साथ ये देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तैयार हैं? तो पहला सवाल, सेंसेक्स और निफ्टी जैसे मार्केट इंडेक्स के लिए सर्किट की लिमिट कौन तय करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए स्टॉक एक्सचेंज, बी सरकार, सी सेबी या डी इंडिविजुअल ब्रोकर्स। सोचिए, आपके पास 5 सेकंड है। बिल्कुल सही, सही जवाब है सी सेबी। दूसरा सवाल, जब कोई स्टॉक अपना लोअर सर्किट छूता है तो मार्केट में क्या माहौल होता है? ए सिर्फ खरीदार होते हैं, बेचने वाला कोई नहीं। बी सिर्फ बेचने वाले होते हैं, खरीदार कोई नहीं। सी खरीदार और बेचने वाले बराबर होते हैं। या डी कोई ट्रेडिंग ही नहीं होती। चलिए 5 सेकंड। सही जवाब है बी, मार्केट में सिर्फ बेचने वाले होते हैं और कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। तीसरा सवाल स्क्रीन पर है।
इनमें से किस पर आमतौर पर रोज का प्राइस बैंड नहीं होता है? ए. स्मॉल कैप स्टॉक्स, बी. ब्लू चिप स्टॉक्स, सी. एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स या डी. पेनी स्टॉक्स। आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हां, सही जवाब है सी. एफएनओ सेगमेंट में ट्रेड होने वाले स्टॉक्स। याद है ना, हमने अपवादों में इसकी बात की थी। चौथा सवाल, स्टॉक मार्केट में सर्किट ब्रेकर का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. मुनाफे की गारंटी देना, बी. बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना, सी. स्टॉक की कीमतों का अंदाजा लगाना या डी. तेज ट्रेडिंग को बढ़ावा देना। सोचिए जरा। बिल्कुल ठीक, इसका सही जवाब है बी. बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव को कंट्रोल करना। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। बर्गर किंग वाले उदाहरण को याद कीजिए। एक आईपीओ स्टॉक पर किस खास दिन कोई सर्किट लिमिट नहीं होती? ए. लिस्टिंग से एक दिन पहले, बी. लिस्टिंग वाले दिन, सी. लिस्टिंग के एक हफ्ते बाद या डी. उस पर तो हमेशा लिमिट होती है। आपका समय शुरू, और सही जवाब है बी. लिस्टिंग वाले दिन। तो अब जब हम ये जानते हैं कि बाजार अपनी सुरक्षा के लिए कैसे तैयार रहता है, तो क्या इससे बाजार के उतार चढ़ाव को देखने का नजरिया कुछ बदलता है? सोचिएगा।